Hey everyone, welcome back to the channel पूजा नारंग्स फिजिक्स क्लासेस DSSB की लेक्चर सीरीज में क्लास 6 में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे रियल टॉपिक्स मीन्स इससे पहले अलजेब्रा में मैंने आपको जो भी करवाया वो सब थे बेसिक्स, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब हो सकता है आपको पहले से आता हो। बट जो टॉपिक्स अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ उनमें से डेफिनेटली DSSB के एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चंस आने वाले हैं और आप उनका सॉल्यूशन भी दे पाएंगे बहुत ही इजीली। बस जरूरी है आप देखते रहिए मेरा लेक्चर और साथ में बनाइए अपने नोट्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज के लेक्चर की सबसे पहले हम रूपरेखा जान लेते हैं कि आज हम करने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम करने वाले हैं उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम पहले करेंगे टॉपिक पॉलिनोमियल, डेफिनेशन करेंगे कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं। उसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं और उसके बाद हम करेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिर से पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के साथ। पॉलिनोमियल होते क्या हैं? तो जो पॉलिनोमियल होते हैं वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं, मैथमेटिकल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। ऑल राइट, बट ये कैसे एक्सप्रेशंस होंगे, इनकी खास बात क्या होगी कि इनमें जो वेरिएबल्स होते हैं, जो वेरिएबल हैं एक मैथमेटिकल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, फॉर एग्जांपल 5x प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 8 है यहाँ पे, ठीक है। जो वेरिएबल की पावर है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x की पावर 0 है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो पावर है दैट शुड बी अ होल नंबर, ओके। और कई बार लिखा होता है इट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। जो पॉलिनोमियल है वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर सिर्फ और सिर्फ एक होल नंबर या फिर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक पॉलिनोमियल नहीं है, एक मैथमेटिकल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखिए x प्लस 1 अपॉन x। तो क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी एक पॉलिनोमियल है? देखते हैं है या नहीं है। देखिए यहाँ पर x की पावर 1 है, ठीक है, और यहाँ पर x की पावर क्या है, -1। तो ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की पावर एक होल नंबर नहीं है, इट इज़ नेगेटिव इंटीजर, ओके, नेगेटिव में है ये पावर। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ऑल राइट, आई होप ये आपको क्लियर होगा कि पॉलिनोमियल कैसे देखना है, कि कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 2x। क्या ये पॉलिनोमियल है? सोच लीजिए आप। एक दो एग्जांपल और राइट कर देती हूँ मैं। देखिए यहाँ पर x की पावर है 1, दैट इज अ होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल है। क्लियर? यहाँ पर x की पावर 1 है तो ये भी पॉलिनोमियल है, ओके। यहाँ पर x की पावर 1 है, चाहे आगे माइनस का साइन है बट स्टिल इट इज अ पॉलिनोमियल। क्लियर? यहाँ पर x की पावर क्या है, जब भी रूट होता है इट मीन्स x की पावर क्या होती है, 1/2। तो ये होल नंबर नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं एंड कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। अब इसके साथ हमें कुछ और भी समझना है। देखिए एक सिंपल सा मैथमेटिकल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन राइट कर रही हूँ, 5x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 7। ऑल राइट, तो ये एक पॉलिनोमियल है, मैंने आपको बता दिया, ठीक। इसमें क्या है, ये जो पार्ट्स हैं प्लस के साइन के लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये क्या है, इसकी टर्म्स हैं। क्लियर? ये तीनों की तीनों क्या हैं, टर्म्स। ऑल राइट, तो ये जो टर्म्स हैं एक पॉलिनोमियल के अंदर फाइनाइट होनी चाहिए, दे शुड बी फाइनाइट।
जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं कहूँ कितनी है, तो यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ टर्म्स हैं 3। अगर ज़्यादा भी हो, चाहे 100 हो, डजेंट मैटर, बट नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पोलिनोमियल शुड बी फाइनाइट। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पोलिनोमियल शुड बी फाइनाइट। क्लियर? अब नंबर ऑफ टर्म्स तो हो गई डिफाइन। अब हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो सबसे पहले हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन में, एक पोलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर, ठीक है, x की पावर 0 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो कितने हैं? एक ही वेरिएबल है ये x। क्लियर? x की पावर्स अलग अलग हो सकती हैं, जैसे यहाँ पर 0, 1, 2, अगर यहाँ पे 3 भी ऐड हो जाए, यहाँ पर 8 भी ऐड हो जाए, पावर्स हैं इसकी। क्लियर? बट जो वेरिएबल है वो सिंगल है, हर जगह पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, x चल रहा है, तो हम इसको कहेंगे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब जब भी हम सॉल्व करेंगे, जनरली हमारे पास वन वेरिएबल में ही पोलिनोमियल आएगा। क्लियर? अगर ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 हो जाए, जैसे यहाँ पर 5x प्लस 7y प्लस 8 हो गया, ठीक है, तो ये हमारे पास है पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 2, x एंड y। यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, तो हमारा जो पोलिनोमियल है वो कैसा है? पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। और हर टर्म, यहाँ पे जितनी भी टर्म्स होती हैं पोलिनोमियल में, उन सब का कोई ना कोई कोफिशिएंट होता है। जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 5, y का कोफिशिएंट है 7, और यहाँ पे मान लेते हैं कुछ नहीं है, तो हम यहाँ x की पावर 0 या y की पावर 0 ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। क्लियर? तो यहाँ पे x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? 8 है। ऑल राइट, आई होप ये आपको क्लियर होगा। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हो चुका है। अब इसके बाद आ जाता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल से पहले 1-2 टाइप और हैं पोलिनोमियल के, जो हमें कर लेने चाहिए, जो कि जरूरी हैं हमारे लिए। तो पोलिनोमियल के जो टाइप्स होते हैं, दोज आर मोनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अगर किसी पोलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, ओके, ओनली 1 टर्म इज देयर। मोनो मीन्स 1 होता है, मोनोमियल मीन्स 1 टर्म। जैसे कि यहाँ पे 5x है, ये भी एक पोलिनोमियल है, बट इसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? मोनोमियल। अगर एक पोलिनोमियल के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो जाए, मीन्स यहाँ पे 2 टर्म्स आ गई, देन इट इज अ बाइनोमियल। लाइक 5x प्लस 6x स्क्वेयर, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, तो हमारे पास ये क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो जाए, तो हमारे पास आ जाता है ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स। क्लियर? लाइक 5x प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 8x क्यूब, तो ये हमारे पास क्या है? ट्राइनोमियल है। अगर इससे ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएं, तो उसको हम डायरेक्टली क्या बोल देते हैं? पोलिनोमियल। क्लियर? नेक्स्ट हम करने वाले हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। आपको दिया है 5, ये कांस्टेंट है। क्लियर? तो क्या मैं इसको पोलिनोमियल कह सकती हूँ? पोलिनोमियल कह सकते हैं क्या हम इसको? तो यस, हम इसको पोलिनोमियल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं 5 × 1 कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा वापस? 5। तो अगर मैं इसको x की पावर 0 कर दूं, तो x की पावर 0 हमारे पास क्या होता है? 1। तो हम कह सकते हैं कि जो एक कांस्टेंट है वो 0 डिग्री का पोलिनोमियल है। 0 डिग्री आगे आएगा, मैं आपको बताने वाली हूँ, अभी आप याद रख सकते हैं। हम इसको क्या कह सकते हैं? एक कांस्टेंट पोलिनोमियल। जैसे 5 है, 6 है, 8 है या 100 है, इनको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल्स कह सकते हैं। क्लियर?
नेक्स्ट चलिए चलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल की तरफ। ज़ीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ज़ीरो, जैसे ज़ीरो भी एक कांस्टेंट है, तो अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल ज़ीरो आ जाता है ना कहीं, तो हम उसको नॉर्मली क्या कह देते हैं कि ये एक ज़ीरो पॉलिनोमियल है। आई होप इतना आपको क्लियर है। अब आगे करते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसका आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है, एंड इट इज़ रियली रिक्वायर्ड। इट इज़ कॉल्ड हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x रेज टू पावर 100 प्लस x रेज टू पावर 99 प्लस x रेज टू पावर 5 प्लस x रेज टू पावर 1। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और यहाँ पर पावर्स क्या हैं वन की, सॉरी x की पावर्स क्या क्या हैं, 1, 5, 99 एंड 100। हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर x की, दैट इज 100। तो ये जो हाईएस्ट पावर है इसी को हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो हाईएस्ट पावर है, ये जरूरी नहीं कि x की ही हो, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है हमारे पॉलिनोमियल में। अगर जो हाईएस्ट पावर है उसी को हम क्या कह देते हैं, डिग्री। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पर, x रेज टू पावर 5 माइनस x रेज टू पावर 4 प्लस 3। यहाँ पर x की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 0, बिकॉज x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, और इसको हमने एक पॉलिनोमियल का फॉर्म दे दिया है। x की पावर देखिए क्या है, 0, 4 एंड 5। हाईएस्ट पावर क्या है, 5। हाईएस्ट पावर है हमारे पास यहाँ पर 5। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पर क्या हो गई, 5। क्लियर, आई होप ये आपको क्लियर है। इसके बाद हम करेंगे डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे डिफरेंशिएट किया गया है। सबसे पहले अगर हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर या डिग्री अगर 1 है तो हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाएगा। अगर डिग्री 2 हो तो हम इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक। लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बार बार यूज होंगे। इन पे बेस 2 से 3 चैप्टर्स हैं, तो इसको कवर करेंगे हम अच्छे से 2-3 डेज लगाकर। अगर पावर 3 है तो हम इसको कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर पावर 4 है तो हम इसको कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इससे ज़्यादा पावर जनरली सॉल्व करने में नहीं आती है, तो हमारे लिए इतना करना भी बहुत रहेगा। डिग्री पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज x रेज टू पावर 5 माइनस x रेज टू पावर 8 प्लस x रेज टू पावर 99 माइनस 3। तो आपको बताना है कि इसकी डिग्री क्या है। एक और क्वेश्चन में राइट कर देती हूँ। देखिए x की पावर्स देख लीजिए, यहाँ पे x की पावर क्या है, 0, 99, 8 एंड 5। हाईएस्ट क्या है, 99। तो हमारी जो डिग्री है वो क्या है, 99। नेक्स्ट है कांस्टेंट 2, ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या रहेगी, 0। क्यों,
क्योंकि 2 एक कांस्टेंट है और मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि जो कांस्टेंट है वो क्या है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है 5x³ + 4x² + 7x। यहाँ पर x की पावर 1 है, 2 है एंड 3 है एंड हाईएस्ट क्या है 3, तो डिग्री क्या हो गई हमारे पास 3 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 4 - y², तो यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री क्या हो गई हमारे पास 2। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। डिग्री के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं और डिग्री के बेस पे ही हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा कोफिशिएंट, कौन सा जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। देखिए अगर डिग्री 3 है यहाँ पर तो हम इसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर डिग्री क्या है 2, तो हम इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 थी तो क्यूबिक, और अगर 1 हो लाइक दिस तो हम इसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो बहुत इजी सा था ये। अगर डिग्री 1 हो लीनियर, 2 हो क्वाड्रेटिक, 3 हो क्यूबिक, 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक। ये आपको नेम्स याद रखने हैं, बहुत इजी हैं, बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर देम। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने कर लिए, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कर लिया, और आज का नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बचता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में करना चाहिए हमें, यहाँ तक काफ़ी हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसके तुरंत बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आप जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कर सकते हैं।